हेलो हॉरर मूवी फैंस। तो लाई हूँ आज आपके लिए 1920 फ्रेंचाइजी की रिसेंटली रिलीज्ड और एक हॉरर मूवी 1920 हॉरर ऑफ द हार्ट्स। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। तो कहानी की शुरुआत में हम मेघना और उसके बॉयफ्रेंड अर्जुन को देखते हैं, जहाँ वो दोनों मेघना के पापा से उनके शादी के बारे में बात करने का डिसाइड कर रहे थे। मेघना उसे कहती है कि आज रात 12 बजते ही उसका बर्थडे शुरू हो जाएगा और उसके पापा ने उसकी हर एक बर्थडे विश पूरी की है, तो वो इस बार उन दोनों की शादी करवाने की विश ही मांग लेगी। तभी मेघना का पड़ोसी वहां आकर उसे जल्दी घर चलने कहता है। वो काफी घबराया हुआ था। घर जाकर मेघना को पता चलता है कि उसके पापा ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। ये देखकर मेघना काफी रोती है क्योंकि वो अपने पापा से काफी करीब थी। फिर अगले सीन में डॉक्टर और इंस्पेक्टर मेघना के पापा के पोस्टमार्टम के बारे में बात कर रहे थे। जब अर्जुन उनसे पूछता है कि उन्हें डेथ सर्टिफिकेट के लिए इतना वेट क्यों करना पड़ रहा है, तो वो बताते हैं कि मेघना के पापा की बॉडी से उनका हार्ट मिसिंग है, जिसे सुनते ही अर्जुन और मेघना शॉक हो जाते हैं। अर्जुन डॉक्टर से कहता है कि ये जरूर उनकी कोई कॉन्स्पिरेसी होगी और उनमें हाथापाई होती है। तभी मेघना चिल्लाकर कहती है कि आप लोग बस मुझे मेरे पापा की बॉडी दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब शमशान में मेघना के पापा को अग्नि देने से पहले पंडित जी मेघना को अपने पापा को गंगा जल देने कहते हैं, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिल सके। अब गंगा जल हाथ में लेते ही मेघना को वो बोतल काफी गर्म लगती है, तो वो उसे गिरा देती है। फिर उसके पापा को अग्नि दी जाती है और हम देखते हैं कि उस टूटे बोतल से धुआं निकल रहा था। और तभी मेघना को एक मांत्रिक दिखता है जिसका आधा शरीर जला था। मेघना ने उसे कई बार अपने सपनों में पहले भी देखा था, तो वो उसे देखकर काफी डर जाती है। इसके बाद मेघना घर आकर अपने पापा को याद करके रो रही थी। तभी उसे ऊपर के कमरे से आवाज आने लगी। अब ऊपर अपने पापा के कमरे में जाने पर वहां रखे टेबल का एक ड्रॉर अचानक खुल जाता है और मेघना को उसके अंदर एक डायरी मिलती है, जो मेघना के पापा ने उसके लिए ही लिखी थी। और वो चाहते थे कि उनके मरने के बाद मेघना उसे पढ़े ताकि उसे अपने माँ की सच्चाई पता चल जाए। अब डायरी पढ़कर मेघना को पता चलता है कि उसकी माँ राधिका अभी जिंदा है। जब मेघना के पापा की लिखी किताबें बिकना बंद हुई, तो ऐसे नाकाम इंसान के साथ रहना उसके माँ को पसंद नहीं था। अपने महंगे शौक और जरूरतों को पूरा करने के लिए उसने कई लोगों के साथ संबंध बना लिए। इतना ही नहीं, एक दिन उसने मेघना के पिता को जहर देकर मारने की भी कोशिश की ताकि वो उसे रास्ते से हटाकर मेघना को अनाथ आश्रम में डाल दे। उसके पिता की जान तो बच गई, पर जहर के कारण उन्हें मिर्गी के दौरे आने लगे। जब वो हॉस्पिटल से घर आए तब मेघना की माँ उन दोनों को छोड़कर जा चुकी थी और उसने एक रॉयल फैमिली में शादी भी कर ली। मेघना की माँ को जो चाहिए था वो उसे सब कुछ मिल गया, पर उसके पिता इस दुख में रोज थोड़ा थोड़ा मर रहे थे। अभी तक वो सिर्फ मेघना के लिए ही जी रहे थे, पर अब वो 21 साल की हो गई है, तो अब वो अपना ध्यान खुद रख सकती है। तो वो इस डर से छुटकारा पाने के लिए सुसाइड कर रहे हैं। पर भले ही उन्होंने सुसाइड किया हो, पर इसके पीछे की वजह मेघना की माँ राधिका ही है। ये सारी बातें जानकर मेघना को अपनी माँ पर काफी गुस्सा आता है। वो अपने पापा की चिता के सामने जाकर रोने लगती है और उन्हें जोर जोर से पुकारने लगती है। तभी हम देखते हैं कि मेघना को भी मिर्गी का दौरा पड़ने लगा है और अगले ही पल वो एक अलग दुनिया में पहुंच गई, जहां उसके पापा उसके सामने ही बैठे थे। मेघना कहती है कि राधिका के कारण वो अपने पापा से दूर हुई है, तो वो उसे बदला जरूर लेगी। वो कहती है कि जो उसके पापा जीते जी ना कर पाए, अब वो उनकी रूह की असीमित ताकत से कर सकते हैं, तो उन्हें उसकी मदद करनी होगी। पहले तो उसके पापा उसे मना करते हैं, पर फिर वो भी राधिका से बदला लेने के लिए मान जाते हैं। मेघना के पिता उसे बताते हैं कि बदला लेने के लिए उसे राधिका के घर जाकर रहना होगा। फिर वो दोनों मिलकर राधिका और उसके परिवार को बर्बाद कर देंगे। जो तकलीफ और दर्द उन्होंने सहा है, उतनी ही तकलीफ राधिका को भी होगी। तो अपने पापा की बातें मानकर अर्जुन को बिना बताए मेघना अपनी माँ के घर के लिए निकल जाती है। अब वहां पहुंचकर घर का केयर टेकर मेघना को अंदर ले जाकर राधिका के पति शांतनु को उसके आने की खबर देता है। तो शांतनु जाकर राधिका को बताता है कि उसकी बेटी मेघना आई है, तो हमें उसे मिलना चाहिए। पर राधिका अभी मेघना को फेस नहीं कर सकती थी, तो वो उसे बिना मिले ही वहाँ से चली जाती है। तो शांतनु अकेले ही जाकर मेघना से मिलता है। मेघना उसे कहती है कि उसके पापा यानी राधिका के पहले पति धीरज की मौत हो चुकी है, तो अब उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। जिस पर शांतनु कहता है कि अब से वो उसी परिवार का हिस्सा है, तो अब वो उनके साथ ही रहेगी। फिर वो मेघना को उसका रूम दिखाकर वहाँ से चला जाता है। मेघना को अपनी माँ की आवाज आती है। वहाँ जाकर मेघना देखती है कि उसकी माँ राधिका अपनी बेटी अदिति को सुला रही थी। अदिति को मिल रहा प्यार देखकर मेघना को अपनी माँ पर और गुस्सा आता है। उसके लिए नफरत और बढ़ जाती है। अब रात में सोते वक्त मेघना को फिर से दौरा पड़ता है और फिर उसी दूसरी दुनिया में वो अपने पापा से मिलती है, जो उसे कहते हैं कि उसकी मदद करने के लिए उन्हें घर के अंदर आना पड़ेगा।
पर जब तक घर के मंदिर में अखंड दिया जल रहा है वो घर के अंदर नहीं आ पाएंगे। तो मेघना को उस दिए को बुझाना पड़ेगा। तो मेघना वही करती है। अब दिए के बुझते ही हम उसी तांत्रिक को देखते हैं जो मेघना के पापा की आत्मा को घर के अंदर प्रवेश दिलाते हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि मेघना के पापा ने उस तांत्रिक की मदद क्यों ली, क्योंकि वो तो मेघना के साथ मिलकर बदला लेने वाले थे। अब इसके पीछे का कारण हमें आगे पता चलेगा। अब धीरज की आत्मा राधिका को हॉन्ट करने लगती है, जिससे वो काफी डर गई थी, पर शांतनु उसे संभालता है। फिर अगली सुबह उस दिए को बुझा देख शांतनु केयरटेकर चौधरी से उसे फिर से जलाने कहता है, पर वो दिया नहीं जलता। तो चौधरी कहता है कि प्रॉब्लम दिए में नहीं है, हमारे मेहमान में है। वो अखंड दिया आज तक कभी नहीं बुझा था, पर कल रात उसने मेघना को मंदिर के बाहर देखा था और आज सुबह वो दिया बुझा हुआ है और उसके आते ही वो जल भी नहीं रहा। पर शांतनु उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। फिर हम मेघना को देखते हैं जिसे बुरा लग रहा था कि उसकी माँ अभी तक उसे मिलने नहीं आई। अगले सीन में ब्रेकफास्ट टेबल के यहाँ मेघना और राधिका के टकराने के कारण दूध का गिलास गिरकर टूट जाता है। राधिका कहती है कि ये तो अपशकुन हो गया, पर मेघना को लग रहा था कि उसकी माँ राधिका ये सब उसे ही बोल रही है, जिससे वो काफी दुखी हो जाती है और रोते हुए घर से बाहर चली जाती है। बाहर उसे अर्जुन मिलता है जो मेघना को ढूंढते हुए ही वहां आया था, पर उसके बहुत पूछने पर भी मेघना उसे वहां आने का कारण नहीं बताती। अर्जुन उसे कहता है कि भले वो उसे कुछ ना बताए, पर जब तक मेघना वहां है वो वहां से नहीं जाएगा। फिर वो दोनों अर्जुन के होटल रूम में जाकर साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। अब नींद में ही मेघना को अपने पापा दिखते हैं, जो काफी गुस्सा होकर उसे पूछते हैं कि क्या वो ऐसे बदला लेगी। उसका प्यार उसे अपने मकसद से भटका रहा है। प्यार और नफरत एक साथ नहीं रह सकते। तो जब वो फैसला कर ले कि उसे सिर्फ बदला लेना है, तभी वो अपने पापा को वापस बुला ले, जिस पर वो कहती है कि वो फैसला कर चुकी है, वो पीछे नहीं हटेगी और बदला लेकर रहेगी। अब नींद से जागने पर उसे पता चलता है कि अर्जुन जागा हुआ ही था और उसने सारी बातें सुन ली थी। उसे मेघना के वहां आने का कारण पता चल गया था। अर्जुन उसे कहता है कि ये सब वो ठीक नहीं कर रही, बदले की आग उसे ही तबाह कर देगी, वो उसे उस दलदल में फंसने नहीं देगा। इसके बाद उनके बीच में बहस होती है और अर्जुन कहता है कि अगले 24 घंटों में अगर मेघना उसके साथ वापस नहीं गई तो वह शांतनु और राधिका को सब सच बता देगा। तो मेघना गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। ये सारी बातें वो तांत्रिक सुन रहा था, तो अर्जुन उनके प्लान को खराब ना कर दे इसलिए वो अपनी शक्तियों से अर्जुन पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करता है। अब मेघना घर पहुंच गई थी। थोड़ी देर बाद उसकी छोटी बहन अदिति उससे मिलने आती है, जिसे पता चल चुका था कि मेघना उसकी बहन है। वो मेघना के लिए खाना लेके आई थी। वो उसे काफी अच्छे से बात करती है। ये देखकर मेघना सोच में पड़ गई थी, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि ये परिवार उसे इतने आसानी से अपना मान लेगा। अब रात में मेघना को फिर से अपने पापा दिखते हैं, जो उसे कहते हैं कि कल उसे उनकी अस्थियां घर में लानी होंगी। ये उसके बदले का आखिरी पड़ाव है। इसके बाद राधिका की जिंदगी नर्क बन जाएगी। अगले दिन घर का माली मेघना से मिलने आता है। उसे मेघना के वहां आने का असली सच पता था। वो मेघना से कहता है कि पवित्र आत्मा को घर में आने के लिए दिया बुझाना नहीं पड़ता, वो गलत इंसान पर भरोसा कर रही है, वक्त रहते वो संभल जाए। पर मेघना उसे डर कर वहां से भाग जाती है। फिर थोड़ी देर बाद राधिका पहली बार मेघना से मिलने आती है। उनके बीच बात हो रही थी। तभी अदिति वहां आकर मेघना को कमरे से बाहर ले जाती है और उसे अर्जुन की चिट्ठी देती है, जो हॉस्पिटल में एडमिट था। अदिति मेघना को हॉस्पिटल ले जाती है। अब हॉस्पिटल पहुंचने पर अर्जुन मेघना को बताता है कि राधिका ने उसे मारने की कोशिश की थी, पर मेघना के पापा की वजह से वो बच गया। वो बताता है कि राधिका मेघना के सारे करीबी लोगों को मारना चाहती है, ताकि मेघना कमजोर पड़ जाए। उसे पता चल गया है कि उसकी माँ कितनी बुरी इंसान है, तो अब वो मेघना का साथ देगा। फिर वो मेघना को अस्थियों का कलश देकर कहता है कि ये मेघना के पापा ने उसे दिया है और मेघना उसे घर ले जाए। मेघना के वहां से जाते ही हम देखते हैं कि वो अर्जुन नहीं था, दरअसल वो तांत्रिक था और ये उसी की चाल थी। फिर अगले सीन में हम मेघना और अदिति को घर जाते देखते हैं और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें मेघना के पापा उसे उन अस्थियों को अदिति के तकिए के नीचे रखने कहते हैं, क्योंकि अदिति में शांतनु और राधिका की जान बसती है और उसे तकलीफ देकर वो उन दोनों से बदला लेगा। पर मेघना उसे मना करते हुए कहती है कि उन्हें तो राधिका से बदला लेना था, उस छोटी बच्ची की उस सब में क्या गलती है। जिस पर धीरज कहता है कि वो फिर से अपने मकसद से भटक रही है। ये लोग जो उससे अच्छा बर्ताव कर रहे हैं वो उनका प्यार नहीं बल्कि बस एक छलावा है। इसके बाद हम मेघना को देखते हैं जो गार्डन में अपने पापा की अस्थियों को लेके बैठी थी। तभी माली आके उसे कहता है कि बदला लेने के बाद भी उसे शांति नहीं मिलेगी, तो अगर कभी वो उस अंधेरे से निकलना चाहे तो वो उसे आके मिले, सिर्फ वही उसे रोशनी दिखा सकता है।
पर आखिर में बदला प्यार पर हावी हो गया और ना चाहते हुए भी मेघना उस राग को अदिति के पास रखाती है। इसके बाद अदिति के साथ पैरानॉर्मल चीजें होने लगी और थोड़ी देर बाद उस पूरे घर में अदिति की चीखें गूंजने लगी तो सब लोग उसे देखने भागते हैं। उसकी हालत देखकर सब डर जाते हैं। हम देखते हैं कि धीरज की आत्मा ने अदिति को पोजेस कर लिया था। अदिति डिमोनिक आवाज में राधिका से बोलती है कि मैं तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं दूंगा। अदिति भागकर घर से बाहर चली जाती है, जिसे बड़ी मुश्किल से बाकी लोग फिर से घर में ले आते हैं और फिर डॉक्टर को बुलाया जाता है, पर उस इलाज का अदिति पर कोई असर नहीं होता। उल्टा वो तो डॉक्टर का कान ही काट लेती है। फिर अगले सीन में चौधरी शांतनु को मेघना को उस घर से बाहर निकालने कहता है, क्योंकि वो जानता था कि मेघना ने उस दिए को बुझाया था और उसके आने के बाद से ही वहाँ बुरी चीजें होने लगी। पर शांतनु और राधिका उसकी बात नहीं मानते और वो मेघना की ही साइड लेते हैं। पर मेघना राधिका से कहती है कि वो प्यार का दिखावा ना करे, अगर वो उसे छोड़कर नहीं जाती तो आज ये सब नहीं होता। ये सब उसी की वजह से हो रहा है। इसके बाद मेघना को अर्जुन की चिट्ठी मिलती है। उसने मेघना को गार्डन में मिलने बुलाया था। वो दोनों गार्डन में बातें कर रहे थे। चौधरी ने सारी बातें छुपकर सुन ली थी। वो उन्हें धमकी देता है कि वो अब सारी सच्चाई शांतनु को बता देगा, पर इससे पहले कि वो घर पहुंचे अर्जुन उसे मार देता है और उसकी लाश को कुएं में फेंक देता है। अर्जुन मेघना से कहता है कि उसका वहाँ का काम पूरा हो गया है तो आज शाम 6 की ट्रेन से वो शहर चले जाएंगे, पर वो अपना सारा सामान ना लेके आए ताकि लोगों को उस पर शक न हो, उन्हें लगे कि वो लापता हो गई है, वहाँ से भागी नहीं है। अब उन सबको उस हालत में छोड़कर जाना मेघना के लिए मुश्किल हो रहा था। वो रेलवे स्टेशन पर अर्जुन से मिलती है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। ट्रेन के अंदर मेघना उससे कहती है कि बदला लेने के बाद भी उसे खुशी क्यों नहीं हो रही, उसका दिल आग में क्यों जल रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि वो अपनों को छोड़कर जा रही है। तो अर्जुन उसे संभालता है। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, पर विंडो के कांच पर मेघना को अर्जुन की जगह वो तांत्रिक दिखता है, जिसे डर कर मेघना भागने लगती है। उस तांत्रिक ने अर्जुन को पोजेस कर लिया था। वो मेघना का पीछा करने लगता है। वो मेघना से कहता है कि वो चुपचाप उसके साथ वापस चले, वरना उसे मेघना को भी मारना पड़ेगा। मेघना ट्रेन के ऊपर चढ़ जाती है। अर्जुन भी वहां आ जाता है, पर टनल की दीवार से टकराकर अर्जुन की वहीं पर मौत हो जाती है। मेघना उसी हालत में घर वापस आती है और अदिति के कमरे में जाकर अपने पिता से कहती है कि आज तक उसे सिर्फ आधा सच पता था जो उसने उसे बताया, पर अब वो पूरा सच जान के रहेगी। इसके बाद वो उस माली से मिलती है जो मेघना से कहता है कि जो कहानी उसे पता है वो असली सच नहीं है, और उसे राधिका की डायरी देकर कहता है कि ये तुम्हें सही राह दिखाएगी। उस डायरी में सब कुछ धीरज की डायरी के अपोजिट लिखा था। डायरी पढ़कर मेघना को पता चलता है कि दरअसल उसका पिता ही पैसों के लिए जबरदस्ती राधिका को अंग्रेजों को बेचा करता, पर एक दिन जब उसने जाने के लिए मना किया तो उसे डराने के लिए सिर्फ थोड़ा सा जहर खाकर धीरज ने सुसाइड करने का नाटक किया। इस सब से तंग आकर एक दिन राधिका सुसाइड करने चली गई। तभी शांतनु ने आकर उसे बचा लिया और उसे अपने घर ले गया। उनकी शादी होने के बाद वो दोनों मेघना को भी अपने पास ले आने वाले थे, पर इससे पहले ही धीरज मेघना को लेकर वहां से भाग गया और बहुत सालों तक कोशिश करने के बाद भी राधिका और शांतनु उन्हें ढूंढ नहीं पाए। तो आखिर में राधिका को उस दुख से बाहर निकालने के लिए शांतनु उसे उस डायरी को दफनाकर आगे बढ़ने की सलाह देता है। ये सारी सच्चाई जानकर मेघना तो टूट जाती है, क्योंकि बुरी उसकी मां नहीं उसका पिता था और उसी की बातें मानकर उसने इतनी अच्छी लोगों की लाइफ को बर्बाद कर दिया। इसके बाद वो शांतनु और राधिका को सारी सच्चाई बता देती है, जिसे सुनकर वो दोनों काफी गुस्सा होते हैं और उसे उस घर से चले जाने कहते हैं। जिस पर मेघना कहती है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है, तो अब मैं ये सब ठीक करके ही इस घर से जाऊंगी। फिर वो लोग एक पंडित जी को वहाँ बुलाते हैं, जो उनसे कहते हैं कि धीरज ने उनसे बदला लेने का प्लान बहुत पहले ही बना लिया था और उस प्लान को पूरा करने के लिए ही उसने उस तांत्रिक से सौदा किया, जिसमें वो तांत्रिक राधिका के परिवार को बर्बाद करने में धीरज की मदद करेगा और उसके बदले में धीरज को उसे अपना दिल देना होगा। जिसे सुनते ही मेघना समझ जाती है कि इसी के कारण धीरज के मरने के बाद उसके बॉडी से उसका हार्ट मिसिंग था। तब पंडित जी बोलते हैं कि अदिति को बचाने के लिए उन्हें धीरज और उस तांत्रिक दोनों को भी मारना होगा और उन सबको ऐसे करने का उपाय भी बताते हैं। फिर वो अदिति को बांधकर उस पर गंगा जल छिड़क कर गायत्री मंत्र बोलने लगते हैं, पर इसका अदिति पर कोई असर नहीं होता। उसके अंदर की स्पिरिट गायत्री मंत्र को उल्टा बोलने लगती है, मानो वो उनका मजाक उड़ा रही हो। फिर वो खुद को छुड़ाकर वहां मौजूद एक सर्वेंट को मारकर कमरे से बाहर भागती है। तो शांतनु, राधिका और मेघना अलग अलग होकर उसे ढूंढने लगते हैं। वो तांत्रिक शांतनु पर हमला कर देता है, पर पंडित जी के बताए तरीके से शांतनु उस तांत्रिक को मारने में कामयाब हो जाता है। फिर अगले सीन में पोजेस अदिति अपनी ही माँ यानी राधिका पर हमला करके उसे घायल कर देती है।
जिसे मेघना आकर संभाल लेती है। राधिका मेघना से कहती है कि वो अपनी छोटी बहन अदिति को बचा ले। अगर वो आज हार गए तो वो धीरज से हमेशा के लिए हार जाएंगे। जब मेघना उसे बचाने जाती है तो अदिति उस पर भी हमला करके भागती है। मेघना समझ गई थी कि वो जीते जी तो उस आत्मा से नहीं लड़ पाएगी, तो वो मंदिर जाकर उस दिए को फिर से जलाती है और फिर दुर्गा माँ के त्रिशूल से खुद को ही स्टैब कर लेती है, जिससे अब वो आत्माओं की दुनिया में पहुंच गई थी। वहां वो धीरज से मिलती है, जिसने अदिति की आत्मा को कैद कर रखा था। मेघना अपने पिता से कहती है कि अब वो उसे अपने परिवार और अपने माँ के साथ कुछ भी पूरा नहीं करने देगी। वो उसे कहती है कि आपने मुझसे कहा था कि हर एक इंसान के मरने के बाद एक सफेद रोशनी उसे लेने आती है, तो अब वो मेघना को भी लेने आएगी। पर वो अकेले वहां से नहीं जाएगी, धीरज को भी अपने साथ ले जाएगी। पर धीरज ऐसे नहीं चाहता था, तो वो उसे रोकने की कोशिश करने लगता है। वो दोनों उस रोशनी में समाने लगते हैं, पर तभी अर्जुन मेघना को पकड़ लेता है, जिसके कारण सिर्फ धीरज को ही मुक्ति मिल जाती है। अर्जुन कहता है कि मेघना के मरने का वक्त अभी नहीं आया है, तो वो वापस जाकर सब कुछ ठीक करे, और जब तक वो वापस नहीं आती वो उसका इसी दुनिया में इंतजार करेगा। अब मेघना अपनी आंखें खोलती है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और उसके सारे अपने वहीं पर मौजूद थे। राधिका उससे कहती है कि वो अब उनके साथ ही रहेगी और वो उसे वो सारा प्यार देगी जो उसे बचपन में नहीं मिला। और इसी के साथ यहाँ ये मूवी एंड होती है। तो गाइस, ये थी 1920 हॉरर ऑफ द हार्ट्स मूवी की कहानी। एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। सो कहती हूँ आपको अलविदा, विद वादा कि ऐसी अच्छी अच्छी कहानी आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।